बिजनेस फैमिली में सभी सम्मानित दोस्तों का एक बार फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे दोस्तों आप लोगों का इतना बढ़िया से प्यार मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा सा कमेंट दे रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। दोस्तों जैसे हम आप जानते हैं, अगर हमको कोई बड़ा काम करना है, अगर हम उसको शुरू से करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और हमारा नॉलेज भी होगा और उसमें हम कभी फेल नहीं होंगे। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, कहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा, इसको कैसे बेचना है, कैसे कम पूंजी में मात्र 4-5 हज़ार रुपये में अपने आप को 1000-1500 डेली कमा सकते हो। A to Z जानकारी आज हम देंगे दोस्तों। अगर आप मेरे बताए रास्ते से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी ढंग से आप बेचते जाएंगे, करते जाएंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हल्दी का बिजनेस, खड़ी हल्दी का बिजनेस। जैसे सब जानते हैं कि खड़ी हल्दी का कितना डिमांड है। जैसे दोस्तों एक बात ये समझ लीजिए, सब दुकानदार जो भी हैं, छोटे छोटे दुकानदार गांव में भी हैं, मार्केट छोटे में मार्केट है, और उनके यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो कम से कम 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, या आपका पास में है तो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या डिस्ट्रिक्ट के अगले बगल में मान लीजिए गांव है तो ये 4 किलोमीटर में, तो भी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो जा कर के हल्दी वहाँ से लाएं इकट्ठा और उसके बाद बेचें। वहाँ लेने अगर 4 किलो हल्दी जाएंगे तो उनका नुकसान होगा। और आजकल ऐसी फैसिलिटी हो गई है, सब लोग अपना जिसके भी एजेंसी लिए, चाहे उनके बिस्कुट का हो, चाहे चाय का हो, चाहे हल्दी मिर्चा धनिया, जिसका भी उनके पास बिजनेस है थोका, वो सप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसा आपको बताएंगे, मात्र 5,000 रुपये लगा लो, 4,000 रुपये लगा लो, 2,000 रुपये, जो भी है। आप अगर बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं, घर पे बैठे हैं, कैसे कर सकते हैं। और टोटल अगर आप इसको बड़े में भी करना चाहते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा हल्दी सस्ती मिलती है, कितना प्रॉफिट होगा, और उसको आपको ट्रांसपोर्टिंग कितना चार्ज आएगा, और बाहर से मंगाने के लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, A to Z हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए मेन बातें हैं। अगर आप तक दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर अभी तक आप इस फैमिली चैनल का सदस्य नहीं बने हैं तो कोई सदस्य शुल्क नहीं है दोस्तों। प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप जो है सब्सक्राइब करके इस सदस्य बन जाइए, और जितने लोग आपके ग्रुप में हैं सबको शेयर बटन दबा के शेयर कर दीजिए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है कि दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें और कुछ न कुछ अपने विचार भेजा करें। इससे हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमको चाहते हैं, अपने फैमिली का हिस्सा मांगते हैं, तो आपके भी विचार मेरे पास आएंगे, मेरे भी विचार आपके पास जाएंगे। तो हम आप क्या है इस देश में, कुछ नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक है मेल जोल रह करके। तो हम दोस्तों आपका अनुभव आएगा, धीरे धीरे से हम आप कनेक्ट होते जाएंगे, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं हो सकता है मुलाकात हो, बड़ा बड़ा सेमिनार किया जाए। हमारा मेन यही उद्देश्य है कि सबको अपने पैरों पे खड़ा करके और एक दिन बहुत बड़ा सेमिनार करके सबसे जुड़ा जाए, सबसे रिलेशनशिप किया जाए, देखा जाए वहाँ का प्रकृति कैसे, वहाँ का रहन सहन कैसा है। यार दोस्तों ऐसे तो यही और क्या रखा है ज़िंदगी में। तो इसी पे हम चलिए न इधर उधर करके मेन इस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसको बिजनेस करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास, पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कम पूंजी है और आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, कम पैसे में 2-4 हज़ार तो सबके पास होगा ही। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके पास 2-4 हज़ार रुपये नहीं। अगर आपके पास 2-4 हज़ार रुपये तो भी ये बिजनेस करिए। जैसे कि बिजनेस मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट से दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, या एक और चीज़ आपको बता दें, आपका जो बड़ा स्टेट होता है, जैसे दोस्तों यूपी से मान लो, यूपी से हम हैं तो यूपी में मान लो, यूपी में जो बड़े बड़े महानगर होते हैं या बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे लखनऊ हुआ, कोई यहाँ से सुल्तानपुर होगा 200 किलोमीटर, सीतापुर होगा 100 किलोमीटर, या फिर यहाँ से उन्नाव होगा 70-80 किलोमीटर। फिर वहाँ पे आप चले जाएंगे, उन्नाव के बाद कानपुर पड़ जाता, बड़ा सिटी है, आगरा चले जाइए, अलीगढ़ चले जाइए, बनारस चले जाइए, फैजाबाद। इसी तरह से हम जानते हैं दोस्तों, अदर स्टेटों का थोड़ा सा मेरा नॉलेज नहीं है, इसी तरह से अदर स्टेट में भी जो बड़े बड़े शहर होंगे इतनी ही दूरी पे होंगे। इतना दूरी यानी कि अपने जहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट से बड़ा जो शहर होगा आपका, वो ज़्यादा से 150 से 200 किलोमीटर होगा, किसी किसी का तो 85 किलोमीटर होगा। तो इतना दोस्तों आपके पास बाइक से भी जा सकते हैं और अपने सवारी से भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो दोस्तों यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है
तो आप डायरेक्ट जहाँ पे इसका उत्पादन होता है वहाँ पे डायरेक्ट खरीद के 4-6-10 कुंतल इकट्ठा मंगा के बेचिए, ऐसे सेल करिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले ऐसा ना करिए। पहले आप छोटे से 1 कुंतल 50 किलो आप उठाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट से उठाइए या अपने बड़े स्टेट में निकल जाइए, वहाँ से उठा लाइए। फिर उसके बाद छोटी छोटी दुकानों पे कैसे बेचना मैं आपको बता दूँ, ऐसे करके तब आप बड़े में। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो ये 50 किलो का बोरा आता है। इसमें 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं, एक छोटी होती है दोस्तों, एक गोली होती है और एक लंबी सी होती है। तो ज़्यादा जो डिमांड होती है वो लंबी वाली लोग ज़्यादा मानते हैं, तो छोटी वाली भी। तो अगर आपको ऐसे, अभी हम यहाँ पे बात सिर्फ खड़ी हल्दी का कर रहे हैं, आपको खड़ी कैसे बेचना, तो जैसे आप उठा लीजिए 1 बोरा। ये जो पतली वाली होती है लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं, ऐसे लंबी लंबी होती है, इसको शायद फुअरड़ा हल्दी कहते हैं। तो ये आप उठा लीजिए, इसको 1 बोरा आप उठा लेंगे। अगर इसको 1 बोरा उठा लेंगे तो आज का रेट जो हम बता रहे हैं, आज का रेट दोस्तों लखनऊ का आज का रेट 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो के हिसाब से 8×5 = 40, आपका कितना हो गया 4,000 रुपये। कितना दोस्तों है आज का रेट 80 रुपये केजी है, 80 रुपये केजी। आप 50 केजी उठा लिए, 50 केजी गुणे 80 बराबर कितना हो गया 4,000। आपने 4,000 उठा लिया। और जो दोस्तों देखते होंगे आप इस समय जो गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं या जो भी अपने यहाँ बाजारों में होती हैं, उनके यहाँ इसका क्या रेट है, मतलब 140 रुपये, 150 रुपये, 160 रुपये ये लोग बेच रहे हैं। ये लोग उनका बिक्री का रेट है। हम आपको यहाँ उनका बिक्री का रेट नहीं बता रहे हैं, आपको यहाँ पे हम थोक रेट बता रहे हैं। जैसे आपने उठा लिया 80 रुपये किलो, अब इस पर आप 20% अपना ले लो, यानी 80 रुपये किलो का गुणे 20% हो गया 16 रुपये। कितना हो गया दोस्तों 16 रुपये। तो 16 रुपये को 80 में प्लस कर दो, 80 + 16 कितना हो गया 96 रुपये। कितना हो गया 96 रुपये केजी। जबकि अगर आप इसको 100 रुपये किलो में दोगे तो भी सब लेंगे। तो आप यहाँ से 1 बोरा हल्दी उठाइए और उसको क्या करेंगे, 1-1 किलो आप एक पन्नी खरीद लीजिए, एक पन्नी खरीद लीजिए। ऐसे बोरा सही थी आप बांध सकते, लेकिन आप पन्नी खरीद लेंगे और बेटर होगा। 1-1 किलो का आप पैक बना लीजिए। वो पन्नी जो मिलती है 1 किलो वाली 140 रुपये किलो, 140 रुपये किलो आपने पन्नी उठा लिया। कम से कम उसमें 2 से 250 पीस होगी। तो आपने ऐसे भर लिए, उसके खर्चे कितने आ गए 20-25 पैसे खर्चे आ गए। तो आप ऐसे पैक करके 1-1 किलो अपने घर से पैक करिए और 50 किलो लेके निकल जाइए। अब आप अगर 50 किलो लेके निकल जा रहे हैं, 20% का रेशियो अगर आप ले रहे हैं, तो कम से कम आप मान के लिए छोटी छोटी दुकानें भी होती है। एक बाजार किसी में भी जाएंगे, कम से कम किराना स्टोर की 10 दुकानें तो होगी, कितनी छोटी सी मार्केट होगी। और दम थोड़ी दूर जाएंगे फिर मिलेंगी, थोड़ी दूर जाएंगे फिर मिलेगी। इसी तरह से आप कम से कम 50 दुकान पे जा सकते हैं, नहीं तो 20 दुकान पे जाएंगे ही, 2-2, 3-3 किलो ले लिए, 25 दुकान पे आप गए, आपने 25 दुकान को कवर किया तो 2-2 किलो लिए, आपका 50 किलो निकल गया। आपने उठाया कितना था 50 केजी, आपने 50 केजी उठाया और 50 केजी 25 दुकानों पे आपने दे दिया। अब इसमें हो गया, आपकी लागत कितनी थी दोस्तों, आपकी लागत थी 4,000 रुपये। 4,000 का 20% हो गया 800 रुपये, यानी कि आपके 800 रुपये की बिक्री हो गई सिर्फ 25 दुकानों पे। और आपका एक कस्टमर के साथ क्या बन गया, उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गई। आपने देख लिया, आप उनके साथ जो है मार्केट करिए, धीरे धीरे उनके साथ व्यवहार भी बनता गया। आप इससे सस्ता कोई नहीं देगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, रेट देख लीजिएगा, आप 96 में ही दे रहे हैं, जबकि इसको आप 100 में भी देंगे तो भी आपका निकल जाएगा। अब इसमें 800 रुपये आपकी जो बचत आ रही, चलिए इसमें आपका पेट्रोल मान लो, जो वहाँ से आप लेके आए हैं वो भी मान लो, तो आप उसमें 300 रुपये ये सब निकाल दो, तो भी आपका कितना हो गया 500 रुपये की बचत हो गई, वो भी नॉर्मली। जबकि आप और कवर कर सकते हो पूरा दिन में तो 1 कुंतल तो निकल ही जाएगा। 1 कुंतल का मतलब 1,000। इस हिसाब से अगर आपका 1,000 का ऐसे इनकम हो रहा है, ऐसे ऐसे पैक करके देते, तो जब आपका टर्म बन जाए, आपने सीख लिया, जानकारी हो गई, नहीं तो 50 किलो उठाना है, 25 किलो उठा के आप फिल करिए, तो ये रेट हो गया। ये बोरे का रेट हमने 80 रुपये बताया, यानी 50 किलो का जो बोरा आता है।
तो इस ढंग से आप दुकान पे फिल करके फिर इसमें एक आध प्रोडक्ट आप और ऐड करके 1000 से 1500 2000 तक कमा सकते हैं, सिर्फ आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। तो इससे करके अब आप बातें आती है इसका उत्पादन केंद्र। अब आपने बेचना जान गए, कम से कम आपने 800 रुपये तो 50 किलो पे बेच लिया, अगर 2 बेच लिए 1600 रुपये, कितना हो गया, दो बोरा 1600 रुपये, 16×3 = 48, यानी 50,000 की तो इनकम ऐसे हो गई। आप इसमें एक आध प्रोडक्ट धीरे धीरे और ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपका मार्केट बढ़ जाएगा, जहाँ 2 किलो दिए हैं फिर एक टन बना लीजिए, फिर अगले हफ्ते उनसे मिलिए, फिर अगले हफ्ते ये हो गया। अब आपको बात करें सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है दोस्तों, इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पे इनकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। लेकिन अभी आप यहाँ जाएंगे या यहाँ से मंगाने, अभी जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ के जो सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, यानी किसान से खरीद के उसको साफ सफाई करके उसकी अलग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं। किसान तो पैदा कर देता है, फिर उसके बाद उसका उत्पादन करते हैं जो उनसे अगर आप खरीदते हैं तो गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे इंडिया मार्ट या तमाम उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, उनसे कॉन्टैक्ट करके बात करिए। लेकिन ऐसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया मार्ट पे ऐसे जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसे खरीदिए सस्ता पड़ता है। या आपको वहाँ एक आध बार टहलिए, वैसे वो स्टेट भी देख लीजिए। वहाँ टहलने के बाद वहाँ किसान से या जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे नंबर एक बार जाके ले लीजिए। नंबर लेने के बाद फिर यहाँ बेचिए। अब बात आती है अगर वहाँ से आप होलसेल करना चाहते हैं, क्या कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कागज़ की ज़रूरत के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, आप किसी भी उम्र के हैं कर सकते हैं। 18 से 60 हो तो भी कर सकते हैं। जो मेन कागज़ की ज़रूरत शुरुआत में होगी, क्योंकि अगर आप उसी स्टेट में हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अदर स्टेट में हैं तो वहाँ लेने जाने के लिए आपको क्या होगा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उद्योग आधार नंबर लेना पड़ेगा, उद्योग आधार नंबर लेना पड़ेगा दोस्तों, उद्योग आधार नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, उद्योग आधार नंबर ये आपको लेना पड़ेगा। प्लस आप जिस नाम से या नाम रखना चाहते हैं या कुछ करना पड़ता है वो जरूरी होगा। 2-3 कागज ये मेन ज़्यादा जरूरी होंगे, लेकिन आप बड़ी तभी कंपनी आप डालोगे नहीं तो इतना जानना जरूरी है सीखने के लिए। जो मेन कागज़ की ज़रूरत है वो जीएसटी है, जो बाहर से मंगाने के लिए। उद्योग आधार नंबर में अगर आप करवा लेते हैं तो बाद में चल के धीरे धीरे आप जो है सरकार से स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बजट भी मिल जाता है। लेकिन अभी ऐसा कर सकते हैं, फिर आगे बाहर से यहाँ से फिर माल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है ऐसे। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट माल मंगाते हैं तो जो ये आपका 80 रुपये पड़ा है, हो सकता है ये आपका 70 रुपये पड़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा वहाँ से मंगाने पे, तो उससे ज़्यादा। लेकिन जब ये बड़े पे किया जाता 70 रुपये, मतलब 10 रुपये के हिसाब से कुंतल में आपका कितना गया, 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब आप बड़े लेवल पे करना है तो वहाँ से 100 कुंतल, 200 कुंतल, 10 टन ऐसे मंगाएंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले अगर हम मार्केट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे समुद्र में कूदने के बजाय हम धीरे धीरे उसके छोर से घुसते हुए अंदर जाएंगे तो उसमें हम कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। तो इस ढंग से इसका करके आप अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हो, लाख रुपए महीने का भी कर सकते हो। ये अपने ऊपर है। 50 किलो 60 किलो दिन भी मेहनत करिए, 8 घंटे 10 घंटे। इसकी दुकानें गाँव में छोटी छोटी है, क्योंकि सब दुकानदार बाहर बाजार में नहीं जा सकता, इसलिए इसका ऐसे भी बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जो अपना कीमती समय दिया, सुना, हमारे विचारों को सुना और इस फैमिली से आपने जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करके, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों आपको दिल से थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।